मित्रों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि महाभारत के काल में गीता का जन्म हुआ। सतयुग, उसके बाद द्वापर युग और उसके बाद कलयुग, जिसमें हम आज रह रहे हैं। ऐसा सीक्वेंस बनाया गया है युगों के हिसाब से, हम लोगों के द्वारा। लेकिन हर युग आने वाले युग के लिए कुछ आभास देता है। यह प्रकृति का नियम है। वैज्ञानिक भी इस चीज को मानते हैं कि हर चीज अचानक ही घटित नहीं होती। पहले आभास देती है प्रकृति की कुछ नया होने वाला है, जिसे हम नियम कहते हैं। जैसे वर्षा ऋतु का आभास या गर्मी का आभास, एक साइंटिफिक अप्रोच से हमने पता लगा लिया है कि भाई ऐसा ऐसा है, फिर ऐसा ऐसा होगा। तो हम सतयुग की तरफ अगर हम चलें तो हम देखते हैं एक राम, एक रावण। रावण के पास सेना थी असुरों की, राक्षसों की, राक्षसी वृत्ति वाले व्यक्तियों की, ये समझिए आप। क्योंकि असुर और सुर हमारे अंदर ही है, अच्छाई और बुराई हमारे अंदर ही है। तो उस समय एक राम, एक रावण। राम के पास जो सेनाएं थी वो मानवों की भी नहीं थी, वो वानरों की थी। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार अगर माना जाए तो आधा मनुष्य और आधा जानवर। तो पूर्ण मनुष्य भी नहीं था उनके सेना में, जब बंदर थे, भालू थे, पर रावण एक था। और उस समय की एक कथा मुझे याद आती है कि जब हनुमान रावण के दरबार में रहते हैं और जब बैठने की बात आती है और उनको कोई सिंहासन नहीं दिया जाता, तो वो अपने पूंछ को ही सिंहासन बना लेते हैं। और फिर रावण उसमें आग लगाने को कहता है और फिर लंका में आग लग जाती है। यह कहानी आपने सुनी। यह कहानी थी द्वापर युग में कुछ नया घटने वाला है, उसका आभास देने की। क्या होता है अहंकार? कुर्सी ना देना बैठने के लिए, इज्जत ना देना, यह बड़ा अहंकार होता है। और रावण क्या कहता है? वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्रिय होती है। पूंछ आपको मालूम है, पूंछ का शब्द अर्थ आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि कोई अगर हमें पूछता नहीं तो अपमान महसूस होता है। तो उसमें आग लगाते हैं जब, तब लंका में आग लग जाती है। यह कहानी आपने सुनी होगी। लेकिन यह आगाज था। पूंछ यानी किस चीज की? धन की, संपत्ति की, वैभव की, संपदा की। और किस चीज की भूख रहती है आदमी के अंदर? और किस चीज के लिए आदमी ये कमाता है कि हम हमारा नाम हो? इवन वो त्याग भी करता है तो नाम के लिए करता है। चाहे फिर उसे वीर कहा जाए, चाहे उसे ज्ञानी कहा जाए, चाहे उसे धनी कहा जाए, लेकिन हर कोई चाहता है पूंछ। लेकिन उस समय जो वानर थे, यानी नर और पशु का एक संगम, वहां भी वो चीज थी। खैर, इसका आगाज हुआ दूसरे इसमें द्वापर युग में। द्वापर युग में तो क्या था? वही राम, लेकिन अब अवतार बदल गया उनका। अब हो गए वो कृष्ण। लेकिन रावण अब 100 हो गए थे कौरवों के रूप में। और सेनाएं दोनों के पास ही मानवीय सेनाएं थी। इसीलिए तो इतना सोचा गया लड़ने के लिए। अगर जानवर ही जानवर रहते, असुरी जानवर रहते हैं, तो सोचने की जरूरत नहीं थी। रामायण में गीता नहीं कही गई कहीं पे भी, नाम ही नहीं आया कि युद्ध मत करो वाला। हाँ, क्षमा कर दो वाला बहुत बार आया, पर युद्ध कर लो वाला नहीं आया। युद्ध कर लो वाला जो फेनोमेना था वो गीता में आया। और फिर आगाज होता है, ये महापुरुषों की जो वाणियां रहती है, ये आगे आने वाले कलयुग को
एक आयाम दे देती है, आयाम बदलते हैं। ये किस तरह के आयाम रहते हैं? कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, जब बहुत समझाने बुझाने के बाद भी नहीं मानता है, सभी उपदेश दोनों देने के बावजूद भी, सभी धार्मिक ग्रंथों का, पुराणों का, अवतारों का उद्धरण देने के बाद भी नहीं मानता है, बड़ी आश्चर्य की बात है। यह आगाज था कि आगे वाले कलयुग में सिर्फ तर्क ही चलेगा। तर्क से आपको आदमी को समझाना पड़ेगा, और वो भी तर्कातीत होकर, वैज्ञानिक ढांचों के सहारे से, वैज्ञानिकता के संबंध में और पूर्ण रूपे। क्योंकि द्वापर युग में तो आदमी सीधा था, सेनाएं एकत्रित हो जाती थी, मरने मारने लगती थी, कहते हैं शाम को फिर वो एकत्रित मिल भी लेते थे। आज ऐसा नहीं है। तो उस समय गीता ने कहा था, गीता में अर्जुन ने कहा था कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, चाहे चचेरे क्यों ना हो, मेरे कुल के हैं। तो कृष्ण ने एक ही बात कही थी कि तू केवल निमित्त हो जा, तू निमित्त है, तू कुछ नहीं करता इस दुनिया में, तू निमित्त है। और याद रख, अगर तूने ये धनुष नीचे रख दिया तो जनता तुझ पर थूकेगी, कहेगी वीर होकर भी तूने अपने धर्म का पालन नहीं किया। और अगर तू मारते हुए हार भी जाता है, तेरी जीत नहीं भी होती है, तो भी स्वर्ग में, जन्नत में तुझे आशीर्वाद मिलेगा। अब आपको मालूम है ऐसा कौन सा धर्म है जो आज कह रहा है? कलयुग में आगाज हो चुका, द्वापर युग में इस बात का आभास था कि आगे क्या होगा। है ऐसा कोई धर्म जो ये कहता है मरो मारो, अगर यहां हार भी जाओगे तो वहां वो मिलेगा? ये वाणी उस वाणी के साथ कुछ मिलती जुलती है। क्यों ऐसा कहा था कृष्ण ने? क्योंकि आने वाला जो पल था वो इसी चीज का था कि ऐसा भी होगा। जैसे मैंने बताया कि रामायण में राम एक, रावण एक, यहां पे द्वापर युग में कृष्ण एक, असुर अनेक, 100। लेकिन कलयुग में राम तो केवल एक रहेगा जो आपके अंदर है, और असुर अब करोड़ों में होंगे। यह आगाज था। इसलिए कृष्ण ने गीता में भी स्वाध्याय यज्ञ को कहा है। कई प्रकार के यज्ञ उन्होंने बताए, लेकिन एक सबसे बड़ा यज्ञ बताया उन्होंने, स्वाध्याय। उन्होंने वहां उस बात की ज्यादा व्याख्या नहीं की, क्योंकि वो जो स्वाध्याय था, जो खुद के अंदर उतरने का भाव था, वो था कलयुग के लिए। अब कलयुग का आदमी जो है इतने प्रकार की पीड़ाओं से गुजरता है जिसका कोई हिसाब नहीं। पुराने समय में भय बहुत कम हुआ करते थे, आजकल भयों की संख्या भी बढ़ गई। आप देखते थे पुराने समय में नौकरी जाने का भय नहीं था, रिलेशन टूटने का भय नहीं हुआ करता था कि भाई बॉस, मैं ऑफिस में जाऊंगा और मुझको नौकरी से निकाल देंगे। खाने पीने का भय नहीं हुआ करता था, मालूम था कोई भी खिला पिला देगा। टेंशन नहीं थी, स्ट्रेस नहीं था, एंजाइटी नहीं थी। ये आज के युग के रावण है, आज के युग के दुर्योधन है। तो इनके लिए एक ही यज्ञ है, स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यानी स्वयं के भीतर जाना, खुद का अध्ययन करना। तो दो ही चीजें द्वापर युग से और सतयुग से हमारे पास में आई है, एक तो स्वाध्याय और दूसरा है आत्म पूजा उपनिषद, सेल्फ वर्शिप। जब तक हम अपने इनर में नहीं जाएंगे, जब तक हम अपने अंदर के रास्ते का ढूंढने का प्रयास नहीं करेंगे और उस चीज को प्राप्त नहीं कर लेंगे जो हमारे अंदर बेचैनी उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा बेचैनी तो होती है हम लोगों के अंदर, तब तक हमारा उद्धार नहीं है, तब तक रावण नहीं मरेगा, तब तक असुर नहीं मारे जाएंगे, तब तक अपने अंदर का दुर्योधन पराजित नहीं होगा। ये मान लीजिए। अब वो किस्से कहानियां जो सतयुग की या द्वापर युग की थी वहीं रह गई। उस समय वो उपाय वहां के लिए बिल्कुल उचित थे, सही थे,
पर आज के युग में आपका अवतार आपको होना है। ये सतयुग में और द्वापर युग में सीधा सीधा आपको इंडिकेशन दिया है। आप मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। तो आगे इसी विषय में हम बात करेंगे, स्वाध्याय और स्वयं के जागने के बारे में। आज इतना ही। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।